दोस्तों, नमस्ते। तो देखते हैं करंटली आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपका कोई ना कोई संदेश होगा, लेकिन कुछ भी बड़ा डिसीजन लो तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के ही लें। साथ ही पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं हीलिंग के लिए या सेल्फ लव सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो नंबर पर जा सकते हो आप। तो चलिए देख लेते हैं। भाई फ्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं फ्री के लिए, तो नहीं है फ्री, पहले ही बोल देती हूँ। तो चलिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आप किसी मैरिड इंसान से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उनका रिश्ता हाल फिलहाल तय हुआ हो कहीं पर। ओके, और आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि दो दो चॉइसेस हो, दो दो इंसान हो और आपको समझ नहीं आ रहा किसके साथ आगे बढ़ो किसे छोड़ो। तो ये आप भी हो सकते हो, या आप हो सकते हो किसी इंसान ने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला था, पहले आपने उनको डाला था, अब उन्होंने आपको डाल दिया है। तो ये सिचुएशन भी बन रही है। किंग, दो किंग आगे एक क्वीन है। तो ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आपकी लाइफ में दो हैं लोग, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने आपके कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल था उनकी लाइफ में, तो इस वजह से आपसे दूरी बनाई थी, तो आने वाले वक्त में उनको कोई जॉब ऑफर होने वाली है, तो इस वजह से वो फिर से आपसे शादी करने के लिए ज़रूर आएंगे। कोई पुराना लवर जो कि 4 महीने 4 साल पहले अगर कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ था या कुछ भी आर्गूमेंट हुआ है या 4 हफ्ते पहले, तो वो इंसान आपकी लाइफ में कम बैक करने वाला है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ नहीं थी आपके पार्टनर के अंदर, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब आपके साथ न्यू दोबारा से कनेक्शन को आगे ले जाने की सोच सकते हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका स्पिरिचुअल रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोलमेट हो, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिश्ता है। कुछ लोगों हो सकता है कि आपसे कुछ सच छुपाया हो, आप कुछ तक महसूस कराया हो, इसलिए आपने या उनने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। कोई आर्गूमेंट ज़रूर आपके बीच में हुई है, बिना आर्गूमेंट के एक दूसरे से दूरी बना ली है। कांटेक्ट में हो सकते हो या लेस कांटेक्ट के अंदर आप हो, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा दिख रहा है इस रिश्ते के अंदर। या तो वो जो भी इंसान है वो आपके लिए इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे कि वो फाइनेंशियली या तो किसी और पर डिपेंड है या उनके ऊपर कोई डिपेंड है, या तो अपने घर के बड़े हैं वो या सबसे छोटे हैं। तो इस वजह से वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई फेमिना एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वजह से भी आपकी लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट आया है या थर्ड पार्टी के अंदर डाला है, तो आपको छोड़ के जिस इंसान को उन्होंने चूज़ किया है वो इस वक्त फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये सिचुएशन बन रही है, लेकिन अगर हो सकता है कि आने वाले 4 वीक में आपको कोई मैरिज प्रपोज जरूर मिलने वाला है। ये पता नहीं किसके लिए स्पेशल मैसेज था। अब देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। आपके पार्टनर है ना, जो आप दोनों के बीच में जो भी नकारात्मकता आ गई, जो भी दूरियां आ गई हैं, जो कुछ भी आर्गुमेंट है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा ही उन्हें क्लियरिटी समझ नहीं आ रही है। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि आप, हो सकता है कि ये साइकिल इन एंड आउट वाली आपकी लाइफ में चलती रहती हो, ऐसे लड़ते रहते हो, फिर मिलते रहते हो, फिर लड़ते रहते हो। तो वो कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि अपने आप मान जाएगी, या फिर मैं एक मैसेज करूँगा तो अपने आप मान जाएगी। इस वाली सिचुएशन में आप हो सकते हो। इसलिए भी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनको क्लियरिटी चीज़ों के लिए मिल रही है, लेकिन आलसी होकर एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। और इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग पर उन्होंने फोकस कर लिया है खुद से। और एक नई जब आपकी इनकी हीलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपके लिए उनको क्लियरिटी आई है चीज़ों की, क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आया है, तो क्लियरिटी मिली है उनको चीज़ों के लिए। लेकिन न्यू आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, बैलेंस देने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए उनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। वो अपनी हीलिंग पे काम भी कर रहे हैं। इस वक्त वो कहीं घूमने गए हो सकता है, जिस जगह रहते हैं उससे दूर गए हों, बिना बताए गए हैं आपको, क्योंकि मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ पूरा फोकस उन्होंने इस वक्त अपने ऊपर लगा रखा है, आपसे डिस्कनेक्ट होके बिल्कुल पूरा फोकस खुद अपने ऊपर लगा रखा है, अपनी चीज़ों के ऊपर लगा रखा है। इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को उन्होंने होल्ड पर डाल दिया है। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है। साथ ही साथ अपना और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक करने में कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अभी होल्ड पे डाला है। और अच्छी कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी भी हैं भी जिनको उन्होंने, मतलब पहले जो चैप्टर थे वो क्लियर नहीं की थी, तो अब क्लियरिटी मिली है उनको, इसलिए चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो आपकी जो और उनके जो रिश्ता है उसको इस वक्त उन्होंने अभी होल्ड पर डाला है। जब उस सारे आसपास का जो भी रायता उन्होंने फैला रखा है उसको समेट लेंगे, उसी के बाद आपकी लाइफ में कम करेंगे, क्योंकि हीलिंग वो ज़रूर कर रहे हैं। तो आप भी अपनी हीलिंग करें, जिससे दोनों एक सेम पेज पे आएँ, क्योंकि एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट फील कर पाओगे और ये रिश्ता आगे की तरफ तभी जा पाएगा। तो आप किसी से भी कराएं, हमसे कर सकते हैं, किसी और से
तो हीलिंग करवाएं अपने इस रिश्ते की। और देख लेते हैं क्या एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स आपको। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्री, मतलब जितनी लिमिट है आपकी, जितना आप सह सकते हैं, जितना आप बोल सकते, उसको लिमिट को किसी को पार ना करने दें। अपनी जो लक्ष्मण रेखा होती है उसे किसी को पार ना कर दें। साथ ही इस रिश्ते में आप ईगो से अगर डील कर रहे थे अब तक कि मैं ही क्यों झुकूं, तो वो वाली एनर्जी को आप त्यागे। अगर आपको इस इंसान चाहिए तो इन्होंने अपना पूरा फोकस खुद के ऊपर सारी चीज़ों को ठीक करने में लगा लिया है। तो आपका भी फर्ज है, और आपको भी अगर ये इंसान चाहिए तो खुद पर अपने जो अट्रैक्शन पावर है उसको बढ़ाएं, खुद पर फोकस करें, खुद को आगे बढ़ाएं, जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए आपसे दूर होकर इन्होंने खुद पर फोकस किया है। तो आपके पास हेल्प पहुंच रही है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होकर बार बार आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप पूरा का पूरा ध्यान इनसे हटाकर, रोने धोने से हटाकर अपने ऊपर फोकस शिफ्ट करें, अपने आप को अच्छा रखें, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को आगे की तरफ पुश कीजिए, आगे की तरफ बढ़ाएं। और साथ ही साथ आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उस पर पूरा दिल से फोकस करें। इस रिश्ते को सरेंडर कीजिए आप, क्योंकि डिवाइन ने ही मतलब इस रिश्ते को इस मोड़ पे लाया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इसके अलावा भी आपकी लाइफ में और भी जिम्मेदारी उनको निभाएं। इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी, लेकिन वो जब भी होगी जब दोनों तरफ से हीलिंग। उन्होंने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी, आसपास में जो भी चीज़ें थी उनको ठीक करने की कोशिश में वो लगे हुए। पूरा ध्यान इस वक्त उनका खुद पर है। आपके बारे में सोचते जरूर, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनको पता है कि ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने इतना ज़्यादा उनको हक दे दिया है कि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस रिश्ते को सरेंडर कर दें। और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप सेल्फ लव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, इस ब्रह्मांड की एनर्जी से। अगर इस तरीके से रोते रहे या परेशान होते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप खुद को सेल्फ लव कीजिए, हीलिंग कराएं इस रिश्ते की, खुद से करें, लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी नहीं आई है। और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने जो इनसिक्योरिटी, ईगो की भावना, इस वजह से भी इसमें जो परेशानी आ गई है, या एक सामने वाले को आपने इतना हक दे दिया है कि वो कभी अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, कभी जा रहा है, और आप फिर वो आ रहा है तो बस ठीक है आ जाओ। तो उस तरीके के वेलकम करने की वजह से भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए आप खुद पर फोकस करें, रिश्ते को सरेंडर करें। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सेल्फ लव कीजिए, हीलिंग करें, क्योंकि वो भी अपना ध्यान उनका नहीं है, आप ही वो कर रहे हो। वो अपना पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी को बनाने में, अपने कामों पर, जो आसपास की चीज़ें बिखरी हुई थी उनको समेटने में लगा रहे हैं। तो आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन जरूर करेंगे वो, लेकिन पूरी चीज़ें सेटल होने के बाद। आप वेटिंग पोजीशन में बिल्कुल ना रहें। एंजल्स कह रहे हैं आप वेटिंग में ना रहे। वेटिंग में रहोगे तो वेटिंग में ही रहते रहोगे, क्योंकि आपके जो अंदर उनको पता है कि वो आएंगे, वो आप पिघल जाओगे। अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो कभी नहीं मिल पाएंगी। सामने वाला इसी तरीके से आपको यूज़ करेगा, आपके साथ जैसे चाहेगा वैसे बिहेव करेगा। आप चाहते हो कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएँ, तो इस वेटिंग पोजीशन से बाहर निकले, खुद के लिए एक्शन लें, खुद सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए। और अपने जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, तब भी अपने काम को दिल से कीजिए। अपना ध्यान हटाएं, इस रिश्ते से ध्यान हटाएं और फोकस अपने ऊपर, सारा अपने ऊपर शिफ्ट करें। जैसे आप अपने ऊपर फोकस शिफ्ट करोगे, आपकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी हाई होगी तो सामने वाले को अट्रैक्शन फील होगी और वो आपके पास आएंगे। अगर इस तरीके से रहोगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए ऐसे बैठो, तो अदर उधर मुँह मारेंगे। उसके बाद उनको कोई रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। तो अगर चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में फिर से कम बैक करें, तो चीज़ों को ठीक करें, सेल्फ लव कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। तो आई होप ये रीडिंग आपसे नेट हो, जितना रेनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। और साथ ही हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस वीडियो पे जो नंबर है उस पर जा सकते हैं। थैंक यू।